ठीक है, कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता है सर? कोई नहीं आता। कभी आपको नहीं दिखाई? सर मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यही आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आ जा पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम अफसरों को धमकाएं, उन्हें मारने की धमकी दें, खुलेआम बलात्कारियों के पक्ष में सामने उभर कर आए। इन पर कोई काबू नहीं है, इन पर कोई लगाम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और आपके सांसद, मंत्री और विधायक कर क्या रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिल्ली लेकर चलना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर यह है प्रवेश साहिब सिंह, सांसद है। इनके पिता साहिब सिंह वर्मा हुआ करते थे एक निहायत ही सौम्य स्वभाव के बीजेपी के नेता, जो एक जमाने में मुख्यमंत्री थे, मगर उनका ये पुत्र है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं छठ पूजा होने वाली है, दिल्ली जल बोर्ड का एक अधिकारी जो है वो पहुंचता है और जहां पर लोग डुबकी लगाने वाले होते हैं वहां पर वो कुछ छिड़काव करना चाहता है, पानी को साफ करना चाहता है। देखिए प्रवेश साहिब सिंह न सिर्फ उसको धमकाता है बल्कि उसके सिर पर केमिकल डालने की बात करता है और गाली गलौज करता है। मैं चाहूंगा आप ये पूरा वीडियो सुनिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। एमसीजी से अप्रूव्ड है तो ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये कार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में ना, यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। यहां पर वो अफसर लगातार कह रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेडिकली प्रूव्ड है। जाहिर सी बात है, कोई अफसर, कोई सरकारी अफसर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे छठ पूजा में दर्शन करने वालों की जान पर बनाए। मगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह आजम खान हेट स्पीच के अंतर्गत उन्हें 3 साल की सजा मिली है, नफरती भाषण। और यह भाषण उन्होंने किसके खिलाफ दिया? यह भाषण उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ दिया था और एक आईएएस ऑफिसर के बारे में दिया था। मगर वो आईएएस ऑफिसर वहां मौजूद नहीं था जब आजम खान ये बात कह रहे थे। यहां पर प्रवेश वर्मा एक अधिकारी को धमका रहा है कि मैं उसे गाली दे रहा है, कह रहा है मैं तेरे सिर पर केमिकल डाल दूंगा। यानी कि आप उसे मारने की धमकी दे रहे हो, खुलेआम धमकी दे रहे हो इस तरह से। हालांकि मुझे दोस्तों इस बात की खुशी है कि वहां स्थानीय लोगों ने प्रवेश वर्मा की अकल ठिकाने लगा दी, क्योंकि प्रवेश वर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक और निहायत ही विवादास्पद वाहियात भाजपा नेता था जिसका नाम तेजेंद्र सिंह बग्गा था। वही बग्गा जिसे हरिनगर की जनता ने चुनावों में जोरों से लतियाया था। देखिए वह स्थानीय जनता किस तरह से माननीय सांसद के अकल ठिकाने लगा रही है, सुनिए। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता है सर? कोई नहीं आता। कभी आपको नहीं दिखाई? सर मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यही आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आ जा पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आ जा पाए हो? आ जा पाए हो? सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चल रहा है? नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चल रहा है? साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी को स्वच्छ हो जाएगा। केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? ये केमिकल ये खतरनाक कौन सा केमिकल आपको पता है? है। पता है कौन सा? इसे जहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पे नहीं आ रहा है। आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पे नहीं आ आपको रहा पता है। नहीं केमिकल आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? से आया हो सर्टिफाइड हो, आप कुछ भी बोले जा रहे हो भैया। पहले ना
पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो, सर, तुम हमें क्या खुद बात कर पता रहे है, हो, तुम्हें हमें पता ही पता है नहीं कि हम है। जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। करके बात कर रहे हो। तुम ऐसे आना शनिवार को, तुम ऐसे हम आना नहीं बता शनिवार सकते आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे मैं बताऊंगा, पूछो ना। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई लगाम नहीं है और मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि आप इस तरह से बेकाबू नेताओं के जरिए जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप जनता में इस तरह का आतंक पैदा करवाएंगे? क्या इन पर कोई लगाम नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं? अब मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बलात्कार और हत्या का आरोपी नहीं, गुनहगार राम रहीम रिहा है। वो म्यूजिक वीडियोस बना रहा है, वो सत्संग कर रहा है और कुछ दिनों पहले मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से उनके एक ऑनलाइन सत्संग में भाजपा की करनाल की मेयर सरोज बाला गुप्ता शामिल हुई और उसमें उन्होंने राम रहीम को पिताजी कहा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें भाजपा का एक मंत्री जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, वो खड़ा हुआ है एक गुनहगार के सामने और देखिए क्या कह रहा है। क्योंकि जिस राम रहीम के बारे में ये इतनी महान महान बातें कर रहा है, उस पर बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो गए हैं। इसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है साल के अंत में और इस तरह से एक बलात्कारी और हत्यारे के सामने सिर झुकाकर इसे वोट्स मिल सकते हैं। देखिए ये शर्मनाक वीडियो। एक जगह थी तो हमें पता कोने कोने में हिमाचल के हम गए हुए हैं और बड़ा प्यार है और बहुत ही प्यारे लोग हैं। सबको बहुत आशीर्वाद। पिताजी गुजरावाल की संगत भी आई है जी पूरे जोर शोर से। जी जी, उनको भी आशीर्वाद, उनको भी आशीर्वाद। हाँ जी, बात करा दो, कोई बात करना चाह रहे हैं तो करा दो। मैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाँ, मैं विक्रमपुर यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। आज मैंने आपको एक नहीं दो चेहरे दिखाए बीजेपी के। एक तरफ एक सांसद एक गुंडों भरे अंदाज में एक सरकारी अधिकारी से बात कर रहा है, उसे गाली दे रहा है, उसे धमका रहा है, उसे मारने तक की धमकी दे रहा है। इस पर कोई हेट स्पीच का केस नहीं चलेगा। यहां पर अदालतें बिल्कुल सक्रिय नहीं होंगी, यहां पर अदालतें नहीं जागेंगी। आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी, वो एक अलग मुद्दा है। और फिर आपने क्या देखा? आपने देखा किस तरह से एक बीजेपी का मंत्री कोई कार्यकर्ता नहीं, वो एक ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका रहा है जिस पर बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो गए हैं। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इसके बारे में सवाल पूछा गया था, राम रहीम के बारे में, तब उन्होंने कहा था नो कमेंट्स। नहीं खट्टर साहब, आपके उस नो कमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने उभर कर आ गई है। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार ये सब हम सुन चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम बातें हम सुन चुके हैं। ये सब वाहियात तर्क हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।